हेलो एवरीवन, ये एक थाई ड्रामा है जिसका नाम है डेविल इन लॉ। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड पा दिखाई जाती है जिसकी सिस्टर डा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, जहां मरने से पहले पा की सिस्टर उसे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेबी का अच्छे से ध्यान रखोगी। ये कहकर पा की सिस्टर की वहीं डेथ हो जाती है। पा वहां बैठकर काफी रोती है। फिर वो अपनी सिस्टर की मदर इन लॉ मैडम नुआन के पास पहुंचती है, जहां जाकर वो उसे कहती है कि मेरी बहन आपके बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, तो आप उससे इतना ज्यादा हेट क्यों करती थी। मैडम नुआन उसे कहती है क्योंकि तुम्हारी बहन बिल्कुल भी काबिल नहीं थी मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लिए। ये सुनकर पा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उससे कहती है कि अब देखो मैं अपनी बहन की मौत का बदला तुमसे कैसे लेती हूँ। वहीं हमें इस ड्रामे का मेन लीड नॉय को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ डा की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वहीं बैठकर रोने लगता है। वो अपनी मदर को कॉल करता है एंड इन सब के बारे में पूछता है। उसकी मदर उसे कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, तुम वापस आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वहीं हमें डा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ उसकी फैमिली बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ नॉय पहुंचता है जो डा की डेड बॉडी के सामने बैठकर रोने लगता है। तभी डा के फादर नॉय को अपनी बेटी की डेड बॉडी से दूर हटाते हैं एंड कहते हैं कि तुम एक इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड रहे हो, तुमने मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी वजह से अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। वो नॉय को काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, तो पा अपने फादर को शांत करवाती है एंड नॉय को बाहर लेकर आती है, जहाँ वो भी उसे काफी ज्यादा सुनाती है एंड कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है, सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। एंड वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, बट नॉय कहता है कि मेरी मदर ने बताया था कि मेरा बेटा निक भी तुम्हारे साथ यही है, प्लीज मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलने दो। फिर अगले सीन में नॉय अपने बेटे निक से मिलता है एंड दूर से पा भी उसे देख रही होती है। फिर नॉय अपनी मदर से मिलता है एंड कहता है कि मुझे बताइए कि डा के साथ क्या हुआ था। उसकी मदर उसे अच्छे से मैनिपुलेट करती है एंड बताती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था एंड नॉय को अपनी बातों पर बिलीव करवा लेती है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ नॉय की मदर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, जहाँ वो डा को काफी नीचा दिखाती है एंड एक लड़की लीटा, जिसे वो अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं, उसे काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती हैं। फिर वो डा से कहती है कि जाओ और लीटा के लिए ऑरेंज जूस बना कर लेकर आओ। जब डा किचन में जूस बना रही होती है, तभी वहाँ इसकी सिस्टर इन लॉ नेड आती है, जो डा को बुली करने लगती है एंड कहती है कि तुमने जरूर इस जूस में कुछ मिलाया है। वो अपनी मदर को आवाज लगाती है, तो डा उसे रोकती है, बट नेड उससे थोड़ी हाथापाई करने लगती है एंड इन दोनों की आवाज सुनकर मैडम नुआन भी वहां आ जाती है, जो डा को थप्पड़ मारती है एंड इन सबके बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है एंड इसी वजह से लीटा को धक्का लगता है एंड वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। मैडम नुआन अपनी मेड से कहकर डा को एक स्टोरेज रूम में बंद करवा देती है, जहाँ कुछ हैवी सामान डा के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। मेड को जब डा की स्टोरेज रूम से कोई आवाज नहीं आती, तो वो मैडम नुआन के पास जाकर उन्हें बताती है कि डा की कोई भी आवाज नहीं आ रही और ना ही वो दरवाजा खोल रही है। मैडम नुआन ये सब कुछ इग्नोर करने के लिए कहती है। तभी एक मेड पा को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि डा की मदर इन लॉ ने उसे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया है। पा ये सुनकर वहां जाने का डिसाइड करती है एंड पुलिस के साथ वो डा के इन लॉज के घर पहुंचती है, जहां वो जाकर मेड से स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, बट मेड्स कहती हैं कि हम मैडम नुआन के ऑर्डर के बिना ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। बट पा उन्हें डराती है एंड दरवाजा खुलवा लेती है, जहाँ वो अपनी सिस्टर को बेहोश देखती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ डा के फ्यूनरल पर कुछ लेडीज ऑनलाइन रूमर्स देखकर आपस में गॉसिपिंग कर रही होती हैं कि डा एक बहुत ही बुरी डॉटर इन लॉ थी, जिसकी वजह से उस मदर इन लॉ से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये सुनकर पा एंड उसकी फैमिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों लेडीज को काफी ज्यादा सुनाते हैं। पा उन लेडीज से कहती है कि आप बिना सच जाने किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, स्पेशली उस इंसान के बारे में जो इस दुनिया में है भी नहीं। बट इन रूमर्स की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट भी होते हैं। वहीं नॉय भी ये रूमर्स पढ़ता है एंड अपनी मदर से कहता है कि इन रूमर्स की वजह से डा की फैमिली को काफी कुछ सफर करना पड़ रहा है, आप प्लीज ये रूमर्स बंद करवाएं। नॉय की मदर कहती है कि हमने कभी भी तुम्हारी वाइफ से बुरा बिहेव नहीं करा था, हम तो उसे अच्छे से ट्रीट करते थे। एंड यहाँ वो फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में नॉय को फंसाकर अपने ऊपर फिर से बिलीव करवा लेती हैं। वहीं पर डा की फोटो के सामने बैठकर रो रही होती है एंड याद करती है कि मरने से पहले डा ने उसे कहा था कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे बेबी का तुम अच्छे से ध्यान रखोगी। नेक्स्ट सीन में वो नॉय से मिलती है एंड कहती है कि मैंने और मेरे फादर ने डिसाइड करा है कि डा के बेबी निक की केयर हम खुद करेंगे। नॉय कहता है कि वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे मेरे साथ रहने दो। बट पा कहती है कि क्या गारंटी है कि तुम उसकी भी अच्छे से केयर कर पाओगे, क्योंकि तुमने मेरी बहन की अच्छे से केयर नहीं करी, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। नॉय कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर बिलीव हो जाए। पा कहती है कि तुम मुझसे शादी करो एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नॉय अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी मदर ने लीटा एंड उसके फादर को डिनर पर बुलाया होता है एंड नॉय के सामने वो लीटा की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती हैं। एक्चुअल में वो चाहती हैं कि लीटा की शादी अब नॉय से हो जाए,
बट नॉई को पा की शादी वाली बात याद आती है एंड नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं एंड मैरिज रजिस्टर करवाने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो नॉई के वहां से जाने के बाद पा मैडम नुआन के घर कॉल करती है एंड कॉल नेड पिक करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मदर से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी मदर को बहुत ही बुरा बोला था। जब नेड मैडम नुआन को ये बात बताती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है ये लड़की ने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। एंड नेक्स्ट सीन में पा मैडम नुआन के घर पहुंचती है जहां वो देखती है कि मैडम नुआन ने ऑलरेडी रिपोर्टर्स को बुला रखा है। बट पा रिपोर्टर्स के सामने सॉरी बोलने की बजाय मैडम नुआन और नेड से कहती है कि मुझे तुम लोग का प्यार चाहिए, आफ्टर ऑल अब मैं तुम लोग की डॉटर इन लॉ हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों माँ बेटी शॉक हो जाती हैं। फिर पा उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देख नेड तो बौखला जाती है, वो उसे मिसबिहेव करने लगती है। तभी वहाँ नॉई भी आ जाता है जो सबको बताता है कि ये सच कह रही है, हम दोनों ने शादी कर ली है। फिर वो पा को बाहर लेकर आता है एंड कहता है तुम रिपोर्टर्स के सामने ये सब क्यों बोल रही हो। पा कहती है ऑब्वियसली मैं निक की वजह से ये कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मदर तुम्हारी किसी और से शादी करवाएं और उस शादी से निक को सफर करना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हारी और मेरी शादी की बात पब्लिकली बताना चाहती हूँ। नॉई कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ये शादी सिर्फ निक के लिए ही करी है, सच सच बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों करी है। तो यहाँ पा उसे बताती है कि मैंने तुमसे शादी रिवेंज के लिए करी है क्योंकि मैं तुम्हारी बहन और मॉम को रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बहन के साथ कितना गलत किया है। नॉई कहता है कि मेरी मदर बुरी इंसान नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है। बट पा कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है जो कि मैं जल्द ही दूर करूंगी। तुम्हारी मदर ने मेरी बहन के साथ बहुत ही बुरा करा है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे कंपेरिजन में मेरी बहन कितनी अच्छी डॉटर इन लॉ थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।